आशा भोसले भारतीय संगीत जगत की एक ऐसी अमर आवाज हैं जिनकी शुरुआत जितनी साधारण और संघर्षपूर्ण थी उतनी ही प्रेरणादायक भी। उनका जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में एक संगीत परिवार में हुआ। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और रंगमंच कलाकार थे और बचपन से ही आशा जी को संगीत की गहरी शिक्षा घर के माहौल से मिलने लगी। लेकिन जब वो मात्र 9 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई और उन्हें अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर बहुत कम उम्र में ही काम करना पड़ा। ये वो दौर था जब उन्होंने अपनी पढ़ाई और बचपन की खुशियों को छोड़कर परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। आशा जी ने 10 साल की उम्र में ही फिल्मों के लिए गाना शुरू कर दिया था। उनका पहला गाना मराठी फिल्म माझा बाळ 1943 के लिए था और इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे हिंदी फिल्मों में भी कदम रखा। शुरुआत में उन्हें बड़े गाने या मुख्य कलाकारों के लिए गाने का मौका नहीं मिलता था, बल्कि उन्हें बी ग्रेड फिल्मों, छोटे बजट की फिल्मों या साइड रोल के लिए गाने दिए जाते थे। ये वो समय था जब इंडस्ट्री में पहले से ही उनकी बहन लता मंगेशकर का दबदबा था और हर संगीतकार उन्हें ही प्राथमिकता देता था। ऐसे में आशा जी के लिए अपनी अलग पहचान बनाना बेहद कठिन था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी अलग आवाज और शैली को निखारने में लगी रही। उन्होंने हर तरह के गाने गाए, चाहे वो रोमांटिक हो, कैबरे हो, गजल हो या लोकगीत हो। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने धीरे धीरे संगीतकारों का ध्यान खींचना शुरू किया। उनके करियर में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें ओपी नैयर के साथ काम करने का मौका मिला। ओपी नैयर ने उनकी आवाज की खासियत को पहचाना और उन्हें कई हिट गाने दिए, जैसे आइए मेहरबान और ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा। इन गानों ने आशा जी को एक नई पहचान दी और वो इंडस्ट्री में एक मजबूत आवाज बनकर उभरी। इसके बाद उन्होंने आर.डी. बर्मन के साथ काम किया, जो उनके जीवन और करियर का सबसे सुनहरा दौर साबित हुआ। आर.डी. बर्मन के साथ उन्होंने दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा जैसे कई सुपरहिट गाने दिए। उनकी आवाज में एक अलग ही नशा और ऊर्जा थी जो युवाओं को खास तौर पर पसंद आई। आशा जी की खास बात यह थी कि उन्होंने खुद को कभी एक ही शैली तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने हर दौर के संगीत के साथ खुद को ढाला और हर तरह के प्रयोग किए। चाहे वो 50 का दशक हो या 90 का, उनकी आवाज हर दौर में उतनी ही ताजगी भरी रही। उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और यहाँ तक कि अंग्रेजी और रूसी में भी गाने गाए। उनके नाम 12,000 से ज्यादा गानों का रिकॉर्ड दर्ज है, जो उन्हें दुनिया की सबसे बहुमुखी गायिकाओं में शामिल करता है। उनके संघर्ष की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। आशा जी ने यह साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर जुनून और मेहनत करने की लगन है तो आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में जो संघर्ष किया वही उनकी ताकत बन गया और उन्हें एक महान गायिका के रूप में स्थापित किया। आज वो सिर्फ एक गायिका नहीं बल्कि एक संस्था बन चुकी है। उनकी आवाज ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। उनकी शुरुआत भले ही छोटे स्तर से हुई हो, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट, मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर खुद को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। यही कारण है कि आज भी जब उनके गाने बजते हैं तो हर किसी के दिल में एक अलग ही जादू सा छा जाता है। और यही है आशा भोसले की सफलता की असली कहानी, संघर्ष से सफलता तक का एक अद्भुत सफर।